हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल राज और मैं आपका अपनी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह क्या करे। यानी ये डिवाइस होती है कि कंप्यूटर के सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि कंप्यूटर को अब क्या काम करना है। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। जैसे कि टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड है जो हमारे निर्देशों को टाइप करता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आईएमसीआर, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कीबोर्ड कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के भांति होता है। कीबोर्ड का टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीबोर्ड की होती हैं। लगभग 108 होती है। ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कीज होती है तो लगभग 108 होती है। ये नहीं टिक मारता है कि 108 की कीज ही होती है। ठीक। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे अक्षर जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, नंबर, इसके बाद चिन्ह, सिंबल, फंक्शन कीज, एरोज कीज व कुछ विशेष प्रकार की कीज होती है। इसके बारे में भी वीडियो मैं बना दूंगा। कीबोर्ड क्या होती है और इसके कितने कीज होते हैं और सबका काम क्या क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माउस वर्तमान समय में माउस का सर्वाधिक परिचलन है, जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसका सहायता से हम लोग कीबोर्ड की का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर को हिलाने पर स्क्रीन यानी माउस को हिलाने पर स्क्रीन पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद होती है या लाइट जलती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने से गेंद घूमती है। जॉयस्टिक यह डिवाइस वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का सबसे आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर की सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जाते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में, ये जॉयस्टिक का फोटो, ये गाड़ी का गियर जैसा रहता है। ठीक। इसके बाद ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी अंगुलियां उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर
को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को हम लोग घुमाते हैं तथा ट्रैक बॉल को उस माउस पर घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अपेक्षाकृत यह कम जगह घेरता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार इसमें सुधार भी किया जा सकता है। यानी लाइट पेन का उपयोग हम लोग पेन की तरह ही करते हैं। इसका सामने जो नोजल दिख रहा है वहाँ से लाइट निकलता है और हम लोग अपना टोटल डिजाइन करते हैं। ठीक। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार का डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से अपनी अंगुलियों को स्थिर कर स्क्रीन या मेनू या किसी भी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी न हो तो भी इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम तथा जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें भी होने लगा है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को के ऊपर जो बारकोड रीडर के द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित किसी दूसरी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचनाओं को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है तथा इसका मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना को टाइप करना नहीं पड़ता या बनाना नहीं पड़ता है। OMR या ऑप्टिकल मार्कअप रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित की तीव्रता कम होगी। और OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए भी प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जो आप लोग एग्जाम में लिखते हैं, जिसमें गोल गोल करके ये करते हैं। OMR सेट उसी का को ये रीड करने के लिए ये मशीन है OMR, जो आप लोगों का कॉपी वगैरह को जांचने का काम में आता है। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश के स्रोत द्वारा पढ़ा जाता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR का फ़ॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। ATM स्वचालित मुद्रा यंत्र या ATM, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, एक ऐसा यंत्र है जो हमें प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डों पर, बस स्टेशन पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों या सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाता है। इसकी सहायता से हम पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं तथा अपने अकाउंट बैलेंस को चेक भी कर सकते हैं। ATM की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके बाद आते हैं MICR, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR
कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने पर के अवसर बिल्कुल भी न के बराबर होते हैं। तो इस टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। ठीक, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के बीच के संपर्क की सुविधा को प्रदान करती है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग व्यापक रूप से बैंकिंग फील्ड में होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से किसी भी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर और नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। Thank you for watching.